भैया मेरे पेरेंट्स मेरी शादी का प्लान कर रहे हैं। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे कोई भी कारण हो। अब मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ? पेरेंट्स भी दुखी हो रहे हैं, मैं भी दुखी हो रहा हूँ। मैं शादी कर भी लूँगा तो मैं खुश नहीं रहूँगा, लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहेगा। मैं क्या करूँ? दोस्त सिंपल सी बात बताता हूँ, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लड़कों को भी होता है, लड़कियों को भी होता है। पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि जल्दी से जल्दी शादी कर लो, सेटल हो जाओ, हम भी फ्री हों। लेकिन हर इंसान की एक इंडिविजुअल लाइफ होती है, उसके गोल्स होते हैं, जीवन जीने का तरीका होता है। कोई इंसान पहले करियर पे मेहनत करना चाहता है, कोई इंसान पहले इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, कोई इंसान पढ़ाई करना चाहता है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। या चाहे आप 2-3 साल शादी करना ही नहीं चाहते, आप फ्री रहना चाहते हो, तो भी कोई गलती नहीं है। आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, आप गलत नहीं हो। पहली बात तो जहां आप गलत नहीं हो वहां रिग्रेट करना, अपने आप को ब्लेम करना सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा पेरेंट्स को ब्लेम करो, पेरेंट्स तो चाहते ही है कि बच्चे जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो, बच्चे लाइफ में सेट हो। वो आपकी लाइफ को आपके नजरिए से कभी भी नहीं देख सकते, क्योंकि एक जनरेशन गैप है। आपकी एज अलग है, उनकी एज अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपका सोचने का तरीका फ्रेश है, आपकी लाइफ के तरीके से, आपकी जनरेशन के तरीके से। तो पहली बात तो अगर आप जोर जबरदस्ती से शादी कर लोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आप परेशान रहोगे। शादी से भी जस्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे, उस दूसरे इंसान को भी खुश नहीं रख पाओगे, उनसे भी सही बिहेवियर नहीं करोगे। इससे बेटर है बिना इधर उधर की बातें घुमाए, बिना डरे, सीधे सीधे अपने मन की बात माँ बाप के सामने क्लियर कर दो, रिस्पेक्टफुली बोल दो। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सिर्फ ये बात क्लियरली बोलनी है कि मम्मी पापा अभी मैं 2-3 साल बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। उनको एक रीजन भी दे देना, चाहे करियर का हो, पढ़ाई का हो, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, एक जेन्युइन रीजन बता देना। ये आपका फर्ज बनता है, क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं। इसके बाद ये भी बोल देना, अगर आप मेरी जबरदस्ती शादी करा दोगे तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, शादी से जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ही मैं आपकी बात टाल रहा हूं। मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन ये बात मैं अभी नहीं सुन सकता। प्लीज 2-3 साल तक मुझे शादी के लिए फोर्स मत करना। बिल्कुल क्लियर बात बोलनी है। जितने बहाने बनाओगे, इधर उधर की बातें करोगे, डरोगे, उतना ही माँ बाप और प्रेशर बनाएंगे, जबरदस्ती रिश्ते भी दिखाएंगे, ब्लैकमेलिंग भी करेंगे और शादी आपकी करा देंगे। फिर शादी होते ही कहेंगे कि अब बच्चा कर लो। तो आपने बिल्कुल डायरेक्टली अपनी बात कहनी है, क्योंकि आप गलत नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कोई गुनाह नहीं कर रहे, कोई क्राइम नहीं कर रहे, अपनी लाइफ का सिर्फ एक डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हो। तो आप गलत नहीं हो, अपने आप को गलत समझने की भूल मत करो। हर इंसान को हक है एक एज के बाद अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीने का, अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का। आप किसी के पपेट नहीं हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो। कोई भी इंसान किसी का पपेट नहीं होता और बनना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात बोलूंगा, कई बच्चे ऐसे ही टालते रहते हैं कि अभी शादी नहीं करनी, वो शादी से डरते हैं, शादी को समझ नहीं पाते। तो ऐसा नहीं है कि आपके माँ बाप गलत बात कह रहे हैं। हमेशा जब भी माँ बाप आपको कोई एडवाइस दें, किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज करें, वो आपसे समझदार है, आपको प्यार करते हैं, तो एक बार ज़रूर सोचना कि क्या जो वो कह रहे हैं वो सही है। कुछ टाइम दे के सोचना। हो सकता है आप बेकार में शादी को टाले जा रहे हो और शादी करना आपके लिए बेटर हो। कई बार क्या होता है, किसी इंसान को कोई दूसरा इंसान छोड़ जाता है, सालों का रिलेशनशिप टूट जाता है, वो इंसान शादी से भागता है। लेकिन ऐसे केसेस में मैं खुद सलाह देता हूं कि आप शादी कर लोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उस हादसे से उभर पाओगे। ऐसे ही आपके पेरेंट्स भी आपको फोर्स करेंगे, तो जरूरी नहीं कि पेरेंट्स गलत हों, उनकी बात को सोचो, समझो, फिर डिसीजन लो। जरूरी नहीं कि आप उनके साथ ही जा रहे हो, लेकिन सोचना जरूरी है, उनकी बात को समझना जरूरी है, उसके बाद डिसीजन लो और क्लियर कट डिसीजन लो। सही लगे तो हाँ कर दो, और बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, सॉलिड रीजंस है आपके पास, तो मना कर दो फिलहाल के लिए। और एंड में एक बात बोलूंगा, कई बच्चों के पेरेंट्स उनको ब्लैकमेल करते हैं, टॉर्चर करते हैं, जान देने की या लेने की धमकियां देते हैं, दूसरे इंसान की जान लेने की भी धमकियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी भी करते हैं।
और ये मत कहना कि ऐसा नहीं होता, बहुत सारे केसेस मेरे पास पड़े हुए हैं, रिटर्न में पड़े हुए हैं, प्रूफ के साथ पड़े हुए हैं, जहां ऐसा होता है। इस केस में आपने बिल्कुल किसी की बात नहीं माननी, ऐसा व्यवहार किसी का भी बर्दाश्त कभी भी नहीं करना, क्योंकि ऐसा व्यवहार आप बर्दाश्त करोगे जीवन भर सहना पड़ेगा, जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। लोग आपके साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार करेंगे, ब्लैकमेल करके आपको एक घुटन की जिंदगी जीने पे मजबूर कर देंगे। तो इस तरीके की एक्सट्रीम एक्टिविटीज अगर आपके साथ हो रही हैं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना, जीरो टॉलरेंस रखनी है। थैंक यू दोस्तों।